देखो शीला, इस तरह मुंह मत तोड़ो। तुम्हारी नाराजगी मेरे साथ है, लेकिन इस खाने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर क्यों नाराज होती हो? अगर खाना नहीं खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मुझे खाना नहीं खाना है, और मेरी तबीयत बिगड़े या सुधरे इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्या फर्क पड़ता है आपको? शीला, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, गुस्सा होने का हक है तुम्हें। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूं, लेकिन तुम मेरे दिल की हालत भी समझने की कोशिश करो। इतने बरसों के बाद मुझे अपना बेटा मिला है। एक बाप अपने दिल को रोक नहीं पाया। कौन से दिल की बात कर रहे हैं आपके तो उस वाले दिल में पिछले 25 साल से तो आपके अपने ही बसे हुए हैं। पराई तो मैं थी ना, जिसे अंधेरे में रखा गया। देखो शीला, अगर मुश्किल वक्त में हम मुश्किलों का हल नहीं ढूंढेंगे, उनका सामना नहीं करेंगे, तो मुश्किलें आसान कैसे होंगी? आपकी इस मुश्किल का हल भी मैंने निकाला है। आप सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए। मेरे जीते जी आपका ये बेटा इस घर में कभी नहीं आएगा। इस घर के छत के नीचे, मेरे घर के छत के नीचे उसे कभी जगह नहीं मिलेगी। मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा। सुना आपने? समझा आपने? राजे, बेटा फिर तूने फैसला कर लिया कि ऑफिस नहीं जाएगा? जी हाँ मम्मी जी, ये ऑफिस नहीं जाएंगे। ये वीर जैसे आदमी के लिए काम नहीं करेंगे। और वैसे भी जहां वीर होगा वहां मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होगा। सर, ये बीज साहब ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। क्या बात है राजी? ये क्या? वीर ने नोटिस भेजा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अगर मैं नौकरी दोबारा ज्वाइन नहीं करता तो मुझे 32 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अरे वाह, ये कोई मजाक है? अगर वो कानून का सहारा ले सकता है तो तुम भी उस पर केस कर सकते हो। हाँ, और अगर वो इस तरह जबरदस्ती काम करवाएगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप काम पर चले जाओगे। हेलो, वीर बोल रहा हूं। हाँ बोलो। मेरा भेजा हुआ नोटिस अब तक मिल गया होगा, पढ़ भी लिया होगा तुमने, गुस्सा भी आया होगा, सोच रहे होगे कि कानून का सहारा लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वगैरह वगैरह। तुम कुछ भी कर लो, मैं नौकरी के लिए नहीं आ रहा। ठीक है, मत आना, लेकिन 32 लाख रुपए तैयार रखना। राजीव, मैं धमकी नहीं देता हूं, मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं। सो माय डियर जी जा जी, कल नौकरी पर आ जाइएगा। समीर भाई प्लीज शूटिंग से चले जाओ यार, नहीं तो हीरोइन चली जाएगी। धमकी दे रही है, सुना ना अभी। प्लीज चले जाओ यहाँ से। और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे ही सेट से निकालने की? अरे प्रोड्यूसर मैं, फाइनेंसर मैं। उस अरे क्या कर लोगे जब हीरोइन ही नहीं रहेगी सेट पे? तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, क्या करेगा फाइनेंसर? अगर यहाँ से सेट छोड़कर चली गई तो उसका क्या है? बोरिया बिस्तर बांधेगी, मुंबई की फ्लाइट पकड़ लेगी, कट्टू 3-4 प्रोड्यूसर से मिलेगी, कट्टू 8-10 फिल्में साइन करेगी, कट्टू 2 साल बाद प्रोड्यूसर से शादी कर लेगी, कट्टू 8 साल बाद 4 बच्चों के साथ यहाँ हॉलीडे मनाने आएगी।
और हम पान की दुकान पे पान खाते नजर आएंगे, उसके छोटे छोटे बच्चे हेलो अंकल हाउ आर यू बोलेंगे। चुप। पकड़ लो कॉलर, तू छोड़ रखा है इतनी देर से। कट्टू मेरी फिल्म बंद हो जाएगी, अब मेरा भी कट्टू हो जाएगा। मैं उस दिन घर आई थी खुशखबरी देने के लिए। जानता हूँ, वो खुशखबरी मुझे भी मिल चुकी है कि तुम्हारा भाई मिल गया है। हाँ, वीर। जानता हूँ, उसका नाम भी जानता हूँ मैं। तुम उसे जानते हो? मेरा बॉस है वो। और ये देखो, उसने मुझे नोटिस दिया है। ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन तो तुम कोशिश कर लो, पता नहीं अपनी बहन की बात तो कितनी मानता है या नहीं। तुम्हारा भाई काफी सालों के बाद तुम्हें मिला, इस बात की तुम्हें काफी खुशी होगी, ये बात तो जाहिर है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि रिश्तों में इतना मत बन जाना कि उस इंसान की असलियत भूल जाओ। उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लेना। राजीव, मैं समझ सकती हूँ जो तुम कहने की कोशिश कर रहे हो। कई सालों से अकेला रहा है, जरूर उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई होंगी। शायद इसकी वजह से उसके कदम भी भटक गए होंगे। पर देखना, जब उसे परिवार का प्यार मिलेगा, रिश्तों के बंधन में बंधेगा, तो वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। वो सुधरे या सुधरे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए जो वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है वो काफी बॉदर कर रही है मुझे। अभी के अभी तुम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे, राजीव से माफी मांगोगे और उन्हें इज्जत के साथ काम पर वापस बुलाओगे। लेकिन ये तो मैं तब करता जब मैंने उसे ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा था। मैं तो उसे कभी रोका ही नहीं, और मुझे भी पता नहीं है कि अचानक उसने ऑफिस आना बंद क्यों कर दिया। आई डोंट नो। मैं मानती हूँ कि उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन तुमने भी तो ऑफिस में ऐसा माहौल बना रखा था। देखो वीर, तुमने जैसी भी जिंदगी बिताई हो, लेकिन अब किस्मत ने तुम्हें एक मौका दोबारा दिया है। तुम्हें कुछ नए रिश्ते दिए, बहन दी है, पापा दी। मत लो मेरे बाप का। मुझे उस इंसान से कुछ लेना देना नहीं है। और हाँ, क्या मैं जान सकता हूं कि राजीव की तकलीफ से तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ होती है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? टेल मी। रिश्ता वीर, राजीव के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने राजीव के साथ 7 फेरे लिए हैं। मगर वो तो नेहा का। हाँ, ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं फिर कभी सुनाऊंगी। देखो निकिता, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि इस मामले में मैं कुछ और लोगों का जवाबदार हूं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने कैंसिल कर दिया तो राजीव दोबारा कभी भी ऑफिस नहीं आएगा। हाँ, मैं इतना तुम्हें अपनी तरफ से अश्योर कर सकता हूं कि राजीव को काम करने में आइंदा किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी, खास करके मेरी तरफ से। और क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए। अब बहन माना है तो ऑर्डर भी तो मानना पड़ेगा। देखा भी, अब तुम भी रिश्ते में बनना चाहते हो। हेलो नेहा, तुझे पता है
ये सारी कारस्तानी उस निकिता की है। नहीं बुआ, ऐसा नहीं हो सकता। लो कर लो बात। अरे नेहा बेटा, अब तेरे या मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। अब तो वही होगा जो तेरे पापा और वो निकिता चाहती है। मुझे तो लगता है उन लोगों ने मिलकर फैसला कर लिया है कि वीर को इस घर में लाकर ही रहेंगे और सर आंखों पर बिठाएंगे। तू देख लेना नेहा, ये सारी कारस्तानी उस निकिता की है। राम राम राम, आजकल भैया की हर गलत बात में वो साथ देती है उनका। आप देखिएगा बुआ, निकिता का कभी भला नहीं होगा। और पापा, उनके लिए तो मेरे दिल में बिल्कुल भी इज्जत नहीं रही। थैंक्स बुआ, एक आप ही तो हैं जिसकी वजह से मुझे घर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, वरना मुझे कौन बताता है। मैंने आपको कितना गलत समझा बुआ। आप घर पर कितनी शांति चाहती हैं और निकिता, वो घर में आग लगाने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ नेहा बेटा, अब मैं क्या करूं? मेरा दिल ही इतना कोमल है, ये सब चीजें मुझसे देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए बेटा, दुख सुख बांटने के लिए तुझे फोन कर लेती हूँ। हाँ बुआ, बस इसी तरह से मुझे फोन करते रहिएगा। हाँ बेटा, हाँ मैं जरूर फोन करूंगी। मैं रखती हूँ, बाय। सारी खबरें दूंगी। नेहा, बुआ का फोन था? जी हाँ, बुआ जी का ही फोन था। अब वही तो है जिसकी वजह से मुझे घर की सारी खबर मिलती रहती है। बेटा, कई बार छोटी सी बात को अगर मिर्च मसाले लगाकर सुनाया जाए तो उसी बात के बहुत गलत नतीजे भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हारी बुआ तुम्हारी मदद कर रही है। उनकी बातों से तो मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे रिश्तों में जो थोड़ी बहुत नजदीकियां थी वो भी खत्म हो जाएंगी। बेटा, कई लोगों को चिंगारी लगाकर धुआं उठते देखकर बहुत सुकून मिलता है, और धीरे धीरे ये सुलगती हुई आग कब सब कुछ खत्म कर देती है पता ही नहीं चलता। बेटा, मैं तो यही कहूंगी, आंख मूंद कर अपनी बुआ की बातों पर विश्वास मत करो। मम्मी जी, इस बार आग बुआ नहीं, निकिता लगा रही है। अरे थोड़े फल भी खा लिया करना, फल बच्चे की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इस घर में चैन से खाना भी नसीब नहीं है। अरे कोई चुप कराओ इसे यार। मैं देखती हूँ। अरे चुप भी कर। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तेरी माँ मर गई है क्या जो रोए जा रहा है? कब से चुप कराए जा रही हूँ, ठीक है कहीं रोता ही नहीं है। चुप नहीं होता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। खबरदार हो, चुप चुप। मैंने बोला चुप हो जाओ तुम। मैंने बोला चुप हो जाओ तुम। कि मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसी है बच्चे को हाथ लगाने की? अरे कब से रोए ही जा रहा है, इस घर में तो जीना मुश्किल हो गया है। बच्चा है, हंसेगा भी और रोएगा भी। अगर तुमको इसके रोने से इतनी तकलीफ हो रही है तो अपनी माँ अपनी बीवी को लेकर इस घर से निकल जाओ। सुन लिया आप लोगों ने क्या कह रही है ये? देख क्या रहा है दीपक, ये हमें घर से निकालने को कह रही है ना? अरे उससे पहले तू इसे घर से निकाल दे। शालिनी, एक बात कान खोलकर सुन लो। आज तो तुमने इस घर से बाहर निकलने की बात की है, लेकिन आइंदा ये बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये घर मेरा है, और आइंदा इस बच्चे की रोने की आवाज इस घर में सुनाई दी तो मैं इसे इतना मारूंगा कि ये रोना भी भूल जाएगा। देखो दीपक, अगर मेरे बच्चे को दोबारा हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? और तुम एक बात समझो, तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। मैं फैसला कर लिया कि जो इंसान अपनी इंसानियत खो चुका हो, मैं उस इंसान के साथ कतई नहीं रह सकती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या कहा तुमने? तुमने बिल्कुल ठीक सुना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। नहीं शालिनी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा।
क्यों तलाक नहीं दोगी दीपक? हमारे रिश्ते में बचा ही क्या है? क्या बचा हमारे रिश्ते में? मुझे इस नर्क से छुटकारा चाहिए। इस नर्क को अपनी तकदीर समझकर तड़प तड़प कर यहीं जीते रहो, लेकिन मुझसे तलाक की उम्मीद कभी नहीं रखना। दीपक, मैं इस माहौल से बाहर निकलना चाहती हूँ। तुम चाहे जियो या मरो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। दीपक, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि शालिनी तुमसे खुद डिवोर्स मांग रही है और तुम डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं हो। तुम यही चाहते थे ना कि शालिनी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए, और अब मौका तुम्हारे सामने है तो तुम मौके का फायदा ही नहीं उठा रहे हो। दीपक, उसे जाने दो ना जहां जाना चाहती है। उसे अपनी जिंदगी के साथ जो भी करना है करने दो उसे। हम उसकी क्यों परवाह करें? बोल लिया तुम्हें जो बोलना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं शालिनी को तलाक नहीं दूंगा। वो इसी घर में रहेगी मेरी पैरों की जूती बनकर। देखना तुम वो कैसे हाथ पैर जोड़ती है, दया की मोहताज हो जाएगी वो मेरी। लेकिन दीपक, उससे हमें क्या फायदा होने वाला है? देखो देखो, समझदारी इसी में है कि जो कांटा खुद ब खुद निकल रहा है उसे निकल जाने दिया जाए। मुझे समझाने की कोशिश मत करो प्लीज। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। मैं शालिनी को तलाक नहीं दूंगा, बात खत्म हो गई।